हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर की थ्री वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ की फोर्थ वीडियोस है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कनिंघम का भ्रम। आज हमारा टॉपिक है कनिंघम का भ्रम। कनिंघम कौन थे? कनिंघम जो थे वो हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था और ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम, टॉपिक का नाम ही जैसे है कि कनिंघम का भ्रम क्या था। तो कनिंघम का जो भ्रम था उसके बारे में पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 19वीं शताब्दी में 1921 में, तो उसमें पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का जैसे साहित्य तथा अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। पर अन्वेषण यानी खोज, पुरातात्विक अपनी खोजों के लिए साहित्य और अभिलेख ये लिखित स्रोत होते थे, तो इनका प्रयोग अधिक पसंद करते थे जिससे कि वो अपनी खोजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसवी। आरंभिक ऐतिहासिक का टाइम पीरियड है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसवी, तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में था। कनिंघम का जो रुचि थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसवी के बीच संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने क्या करा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4ठी से 7वीं शताब्दी ईसवी में भारतीय उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्री जैसे फाहियान आया, उनके द्वारा छोड़े गए यात्रा वृत्तांतों का प्रयोग किया। जबकि वो हड़प्पा सभ्यता के बहुत बाद में आए थे, तो वो अपने वृत्तांतों में हड़प्पा का बयान कर ही नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम चूक कर गए। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान, जब कनिंघम सर्वेक्षण कर रहे तो उस दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे। जब उत्खनन किया जाता था तो कनिंघम ऐसी पुरावस्तुएं जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, ऐसी चीज़ों को खोजने का प्रयास करते थे जो सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पुरास्थल, हड़प्पा जो पुरास्थल है जो चीनी तीर्थ यात्रियों के यात्राक्रम का हिस्सा नहीं था। जैसे कि मैंने अभी बताया, कनिंघम भारतीय उपमहाद्वीप में आए 4ठी से 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहते थे, परंतु वे दोनों ही यात्री बहुत बाद में आए थे। तो इस प्रकार जब हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान नहीं था तो वे अपने यात्रा वृत्तांतों में उनका उल्लेख नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उनके यात्रा वृत्तांतों से कनिंघम को कोई भी बात नहीं पता चली हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती तो थी, पर वो कनिंघम तक भी पहुंची उनमें से बहुत कुछ, फिर भी कनिंघम उनका महत्व नहीं समझ सके कि वह कितनी प्राचीन पुरावस्तुएं हो सकती हैं। कई लोगों की तरह एक और बात यहाँ आती है कि कई लोगों की तरह मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम भी यही मानते थे कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ। गंगा घाटी में नगर 2500 ईस्वी में पनपने शुरू हुए, जबकि हड़प्पा सभ्यता उससे कहीं अधिक प्राचीन थी। तो यहाँ पर भी कनिंघम चूक कर गए। अब जैसा कि हम इसे देखते हैं, पुरास्थल। इस चैप्टर में एक शब्द बहुत बार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल ऐसी जगह होती है जहाँ प्राचीन वस्तुएं मिली हो और उनका प्रयोग लोगों ने
अपने उपयोग के लिए उन्हें बनाया और उनका उपयोग करके वे वहीं छोड़ देते हैं, वो पुरास्थल होता है। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, जैसा मैंने बताया, वस्तुओं और संरचनाओं का निर्माण किया, प्रयोग, उनका प्रयोग किया और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। इस प्रकार पुरातात्विक पुरास्थल बनते हैं। ये ज़मीन अथवा समुद्र में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक नवीन प्राचीन सभ्यता। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बात की जा रही है। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इस सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 से 22 में दयाराम सानी, रखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई, परंतु विश्व को इसका ज्ञान 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया, जब उन्होंने आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा की कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसकी अभी तक विश्व को कोई ज्ञान नहीं था। अब हम जॉन मार्शल के बारे में बात करते हैं कि ये कौन थे। जॉन मार्शल जो है वो भी पुरातत्वविद थे और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। जॉन मार्शल ने बताया कि भारत में एक ऐसी सभ्यता है जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भी मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था, क्योंकि वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। जॉन मार्शल जो है भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। जॉन मार्शल यूनान और क्रीट में अपने साथ काम करने का अनुभव भी साथ में लाए। इस प्रकार जॉन मार्शल भारत में उनके काल को एक भारतीय पुरातत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल R.M. व्हीलर बने। इस प्रकार ये जर्नल चेंज होते रहते हैं या अपना पद उनका चेंज होता रहता है समय के अनुसार। हम थोड़ी एक नज़र डालेंगे कि 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। ये आप एक सींग वाला, जैसे मैंने बताया था, कुछ अन्य मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है। हिंदी में से एक श्रृंगी जानवर भी कह सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं और ये कल्पित जानवर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर फिनिश हो चुका है। हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन MCQs जल्दी अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।